मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और मैंने आपसे बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे जोशीमठ के बारे में। अब ये इतना लंबा क्रैक देख रहे हैं, ये आया हुआ है जोशीमठ में। कहाँ आया हुआ है? जोशीमठ में। अब आखिर ये क्रैक आया क्यों? ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्रैक आया क्यों। अब ये देखो, ये तो एक तरीके से हम जब डिजास्टर पढ़ते हैं और डिजास्टर के अंदर पढ़ते हैं मैन मेड डिजास्टर, तो मैन मेड डिजास्टर का बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा, ध्यान रखिएगा, जोशीमठ। इसको हालांकि हम क्या कहते हैं? ज्योतिर्मठ कहते हैं। कौन सा? ज्योतिष मठ कहते हैं। क्लियर? अब अपन बात करेंगे कि आखिर ये समस्या आई क्यों। उसके पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में किसकी? चमोली डिस्ट्रिक्ट की। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हमारा ज्योतिर्मठ। ठीक है? आप ये हिमालय देख रहे होंगे या इंडिया देख रहे होंगे, तो इंडिया की ये बाह के समान है, ये दिख रहे हैं आपको। और इसके ऊपर आपको इधर दिखेगा चाइना बॉर्डर। क्लियर हो गई बात? क्या दिखेगा? चाइना बॉर्डर। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको मैं अगले मैप के थ्रू एक बात और समझाना चाहूंगा। उसके पहले जोशीमठ का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ज्योतिर्मठ बना कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे कभी ग्लेशियर रहा होगा। क्या रहा होगा? ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर क्या हो गया? पीछे हट गया। ये ग्लेशियर क्या हो गया? पीछे हट गया। और अगर हम बात करें, एक है जहां से हमारी क्या निकली है? अलकनंदा रिवर। ठीक है? संतोपत ही मानी। क्लियर हो गई बात? संतोपत ग्लेशियर। अगर हम कहें, हो सकता है कभी वो यहां पे रहा हो। क्लियर हो गई बात? अब ग्लेशियर के पीछे हटने से जो हमारी स्थलाकृति बनती है, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज मोराइन। और जोशीमठ जो है या ज्योतिर्मठ जो है, वो पूरी तरीके से मोराइंस पर सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है? मोराइंस पे। हिमोड़ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मोराइन। और मोराइन कब बनते हैं? जब ग्लेशियर पीछे हट जाते हैं। बोलिए, बात समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये सिचुएटेड कहां पे है? ज्योतिर्मठ किन रिवर्स के बीच सिचुएटेड है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, अगर बन जाए तो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एक ब्लू है, पानी पानी ले लेते हैं अपन, और ये आई ब्लू ब्लू रिवर, सपोज दैट। और यहां से आई एक ब्लू ब्लू रिवर। अब ये दोनों मैंने रिवर क्यों ली, ये ध्यान दीजिएगा। यहां है ये रिवर जो आपको ऊपर दिख रही है, दैट इज अलकनंदा। और जो आपको ये नीचे दिख रही है, दैट इज धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा कहां मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में ही सिचुएटेड है क्या? ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रयाग में ही सिचुएटेड है ज्योतिर्मठ। क्लियर हो गई बात? कहां है सिचुएटेड है? ज्योतिर्मठ में। कौन सिचुएटेड है? ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहाँ पे अलकनंदा है, ये अलकनंदा आपको दिख रही है। और यहाँ है कौन सी? धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। और दोनों मिले विष्णु प्रयाग में, और इन दोनों के बीच सिचुएटेड है ज्योतिर्मठ। बोलो, बात ठीक है? समझ में आ गई बात? अगर आपको समझ में आ गई तब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पाथ दिखा रहा हूं। अब ये पाथ कहां का है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। जोशीमठ एक जंक्शन है। कैसा जंक्शन है? जहां से आप ये ऊपर आपको दिख रहा होगा बद्रीनाथ, टुवर्ड्स बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाना है। और हेमकुंड साहिब हमारे सिखों का क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, हेमकुंड साहिब। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? और यहीं पे आपको दिखेगा वैली ऑफ फ्लावर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वैली ऑफ फ्लावर कहां है? उत्तराखंड में है। किसके पास में है? हेमकुंड साहिब के पास में है। और अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स घूमना है तो आपको कहां से जाना पड़ेगा? जोशीमठ से ही जाना पड़ेगा। और यहीं पे सिचुएटेड है विष्णु प्रयाग। क्या सिचुएटेड है? विष्णु प्रयाग। क्लियर हो गई बात? क्लियर? बाकी आगे आप लोगों को मैंने एक सुबह वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया था। आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जुड़ जाइएगा। वहां पे मैंने पंचप्रयाग को बहुत डिटेल में बताया है। आपको मैंने बता दिया जोशीमठ कहां सिचुएटेड है, तो ध्यान रखिएगा मोराइंस के ऊपर सिचुएटेड है। अब आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे एक बात और, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल समझिएगा। ये ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आता है मिडिल हिमालय। और हमारा जोशीमठ जो है वो मिडिल हिमालय का पार्ट है। उसके बाद आता है शिवालिक। अब आपको मैं बताता हूं, जो ये ग्रेट हिमालय है और ये मिडिल हिमालय है, ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय से एमसीटी से अलग है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग है। किससे अलग है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग है। और आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे अलग है। ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय से कैसे अलग है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग है। और आपको मैं बता देता हूं, जो ये आप देख रहे हैं जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, ये एमसीटी पे ही सिचुएटेड है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे ही सिचुएटेड है। क्लियर हो गई बात? कहां सिचुएटेड है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे सिचुएटेड है ज्योतिर्मठ,
जो कि कहां आता है, हमारे भूकंप जोन 5 में आता है, जो हमारे अर्थक्वेक जोन क्या है 5 है उसमें आता है, मतलब हाई अर्थक्वेक जोन है। अब ये इतना बड़ा क्रैक आया क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इतना बड़ा क्रैक आने के लिए है एक हाइडल प्रोजेक्ट जवाबदार, जिसको हम बोलते हैं विष्णुगढ़ तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। कौन सा? विष्णुगढ़ तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। इसी के लिए हमें क्या करना पड़ा, अंडरग्राउंड ब्लास्ट करना पड़ा। और जब हम अंडरग्राउंड ब्लास्ट किए तो ये जो जमीन है वो धस गई, जो मैंने आपको एक बड़ा सा क्रैक दिखाया, ऐसे बहुत सारे घर क्या हो गए, क्रैक हो गए। मेरी बात समझ गए क्या? और हमारे टूरिज्म का भी इतना ज्यादा प्रेशर है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी इस समय इतनी ज्यादा है कि हम वहां बहुत ज्यादा मुश्किल से पहुंच पाते हैं। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हो गई बात? अब आपको ये बात ध्यान में रखनी ही रखनी है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आपको फिर बोल रहा हूं कि ज्योतिर्मठ इज द पार्ट ऑफ, फिर से बोल रहा हूं, ज्योतिर्मठ इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय सिचुएटेड इन एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आपको मैं बता दूं मिडिल हिमालय शिवालिक से कैसे अलग है, तो ध्यान रखिएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग है? मिडिल हिमालय शिवालिक से MBF से अलग है, मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग है। और ये कैसे अलग है? ध्यान रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग है। बोलो बात ठीक है? MCT, और MCT पे ही सिचुएटेड है ज्योतिर्मठ। इतनी बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, जोशीमठ इज ऑल्सो नोन एज ज्योतिर्मठ। अब इसको हम ज्योतिर्मठ क्यों कहते हैं, तो उसके पहले ये म्युनिसिपल बोर्ड है किसका? चमोली डिस्ट्रिक्ट का। ये इन जनरल आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड का। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक कैपिटल बताइए जरा। अगली बात आपको मैं बता दूं, 7 फेब 2021 को, इस दरार से पहले एक बार ग्लेशियर ब्लस्ट हुआ था 7 फेब 2021 को। मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अ पार्ट ऑफ नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ इन नंदा देवी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। नंदा देवी ग्लेशियर कहां है? उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, जब एक पार्ट हमारे नंदा देवी ग्लेशियर का किस में जाके गिर गया, ध्यान रखिएगा, हमारी किस पे? ध्यान रखिएगा, ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर, या हम कहें धौली गंगा रिवर पे जाके गिरा। जब धौली गंगा रिवर पे जाके गिरा तो क्या हुआ, एक पॉन्ड जैसा बन गया, झील जैसा बन गया। ऐसा लग रहा था कि अगर ये कहीं पर इकट्ठा फूटा या ग्लेशियर हट गया तो पूरे एरिया में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? और आपको मैं बता देता हूं, तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट प्लांट जो है ये बहुत बुरा पैदा हो गया था, उस समय प्रभावित हो गया था, तब भी हमने उससे सीख नहीं ली। और आपको ये बात बता देता हूं, 2023 में एक स्टडी आई है। किसकी स्टडी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की। किसकी स्टडी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू बोला कि हर साल 6.5 सेंटीमीटर 2.6 इंच ईच ईयर धस रहा है। कौन? जोशीमठ। और ये स्टडी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर साल 2.56 इंच और 6.5 सेंटीमीटर क्या करना, धसना, अपने आप में बड़ी बात है। मोराइंस, ध्यान रखिएगा, हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? रहने लायक अच्छी जगह नहीं कहलाते, बिकॉज वहां पे बसाहट अच्छे से नहीं बस सकती। क्लियर हो गई बात? इतनी की बात। अगली अब अपन बात करेंगे ज्योतिर्मठ की। तो ज्योतिर्मठ जो है ये नॉर्थ वाला, जो देखिए, अब हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे इंडिया को यूनाइट करने के लिए 4 मठ बनाए थे। कौन कौन से मठ बनाए थे? श्रृंगेरी मठ, पुरी मठ, द्वारिका मठ। क्लियर हो गई बात? और ध्यान रखिएगा, कांची मठ। क्लियर हो गई बात? या मैं अगर कहूं उसको ज्योतिर्मठ। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जो मठ किस पे स्टेब्लिश है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, जो अथर्व वेद पर आधारित है। किस पे आधारित है? अथर्व वेद पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, किस पे बेस्ड है? ये लिखा हुआ है अथर्व वेद पर। अथर्व वेद पे बेस्ड जो मठ है, ध्यान रखिएगा, चारों मठों को एक एक वेद पर बनाया गया है। तो जो अथर्व वेद पर सचुएटेड मठ है, दैट इज, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ज्योतिर्मठ। अब उसको हम जोशीमठ बोलने लगे हैं, इसी को कहते हैं भाषा का अपभ्रंश। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 4 में से एक मठ है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योतिर्मठ। अथर्व वेद पर बेस्ड है। आपको पता है श्रृंगेरी मठ, ठीक है, नीचे चले जाइएगा, द्वारका मठ, आप गुजरात चले जाइएगा, पुरी मठ जगन्नाथपुरी में है ही। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे मठ पता होनी चाहिए। नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और मैंने आपको बता दिया, अलकनंदा एंड धौली गंगा मीट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विष्णु प्रयाग ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ जोशीमठ।
क्लियर हो गई बात। जोशी मठ में ही सिचुएटेड है अलकनंदा और धौलीगंगा का मीटिंग प्लांट, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कभी कभी अलकनंदा को विष्णु प्रयाग के पहले, कभी कभी अलकनंदा रिवर को विष्णु प्रयाग के पहले विष्णु प्रयाग रिवर भी बोला जाता है या विष्णु गंगा रिवर भी बोला जाता है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ द हायर हिमालय, ध्यान रखिएगा मिडिल हिमालय की बात हो रही है, इंक्लूडिंग जोशीमठ, विच आर प्रोन टू लैंड सब्सिडेंस। क्लियर हो गई बात। आपको एक बात और बता देता हूं, लैंड सब्सिडेंस के बाद एक कमीशन बना था, मिश्रा कमीशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रा कमीशन, 1976 में बना था। और इसने बताया था कि भैया भूधसाव हो रहा है, ठीक है, सब्सिडेंस हो रहा है। क्लियर हो गई बात, कि दब रहा है क्या, कहां पे, ध्यान रखिएगा जोशीमठ में। पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज भी हम डेवलपमेंट की अपनी अप्रोच बनाए हुए हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्लियर हो गई बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं जोशीमठ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बात और, जोशीमठ नेशनल हाईवे नंबर 7 पे सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है, नेशनल हाईवे नंबर 7 पे। कभी ये एमपी में हुआ करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब नेशनल हाईवे नंबर 7 एमपी में नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 7 एमपी में नहीं है। आपको मैं बता दूं, मेरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप पूरा समझ गए होंगे जोशीमठ में आखिर ये दरार की सिचुएशन क्यों बनी है, लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।